गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। क्लास 3 की हिंदी और लेसन है आपका 2। बेटा लेसन 2 है आपका शेखीबाज मक्खी। चलिए बेटा अध्याय परिचय देखते हैं। प्रस्तुत अध्याय में शेखी न बघारने और अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी गई है। कई बार शेखी बघारना हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाता है, अतः हमें शेखी बघारने से दूर रहना चाहिए। ये कहा गया है कि बिना वजह हमें अपनी शेखी नहीं बघारनी चाहिए, उससे हमें कई नुकसान हो सकते हैं। चलिए बेटा लेसन स्टार्ट करते हैं। एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। शेर जो था वो 2-3 दिन से नहाया नहीं था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर जो नहाया नहीं था वो गंदा था, इसलिए मक्खी उसके कान के पास आकर भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने सोचा, उसने पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। मक्खी उसको बार बार कान के पास आके भिन भिन कर रही थी, तो शेर ने एक बार उठाया पंजा और उसको भगाया। उसके बाद भी वो ऐसे ही भिन भिन करने लगी, तो शेर को बहुत गुस्सा आ गया और वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। शेर ने मक्खी को डांटा कि भाई तू यहाँ से दूर हट जा, वरना तेरे को अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर जो था वो गुस्से में आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान ज़रा उसका छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को ही घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अब शेर बेचारा कभी कान पे उसने अपना पंजा मार लिया, कभी नाक पे, कभी गर्दन पे, कभी गाल पे, और सारा उसका वो छिल गया। मक्खी तो फटाफट से उड़ जाती। इतने में अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस मक्खी जो थी, मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब जो मक्खी थी उसे अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया। क्या हो गया? घमंड हो गया, और आगे चल दी वो। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। मक्खी को बहुत एटीट्यूड आ गया, उसके अंदर बहुत घमंड आ गया कि मतलब मैं जंगल के शेर को भी मैंने हरा दिया। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने सोचा, बेकार में मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, इसलिए उसने उसको प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब वहाँ से जब हाथी ने उसको प्रणाम किया सूंड उठा के, तो वहाँ से एक मक्खी आ रही थी। मक्खी ने धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। वो देखने लगी, देखो जरा, एक हाथी जो है वो मक्खी को सलाम करके जा रहा है। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह
मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी। मक्खी जो थी उसको लोमड़ी ने, हाथी ने और इन सब लोगों ने ये जता दिया कि वो बहुत ताकतवर है, और उसको ऐसा दिखाने के लिए वो बहुत ही उसमें घमंड भर गया। अब क्या होता है बेटा, आगे देखते हैं चलो। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी ने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इस मकड़ी पर झपटूंगी तो मैं इसके जाले में फंस जाऊंगी, क्योंकि उस टाइम उसको बहुत घमंड हो रहा था अपने ऊपर। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। अब देखो, लोमड़ी को दिख रहा था कि उसमें बिना वजह का एटीट्यूड भरा पड़ा है, घमंड भरा पड़ा है। उसने ये सब कुछ जान के करवाया, और जब वह मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई तो लोमड़ी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। आज का विचार देखो बेटा, एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मक्खी थी उसने अपने घमंड में आके उसने यही नहीं देखा कि मकड़ी के जाले में वो फंस जाएगी और उसमें से नहीं निकल पाएगी, और वो उसमें ही थक कर वहीं पर फंस गई वो उस जाले में। चलिए बेटा, आपका लेसन ये कंप्लीट हो गया है। आपको जो इसका बुक वर्क है बेटा वो बुक में फिल करना है, और जो इसका कॉपी वर्क है वो आपको कॉपी में करना है। चलिए बेटा, कल फिर मिलते हैं न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय।